ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए आइए आज हम लोग प्रवेश करते हैं। गुरुदेव जी सरला जी पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब मिलकर के आज हमारे 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो 11वें दिन में प्रवेश करना बहुत अद्भुत अवसर रहेगा, जिसके माध्यम से आज हम बात कर पा रहे हैं। तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से 10वां दिन तो नहीं है, मैं चेक कर लूँ। नहीं, 10। लगभग शायद आज 10वां दिन ही, 11वां दिन है, शायद 11वां दिन पे आज हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज की इस कथा को, गाथा को प्रारंभ करते हैं, जो परम गुरु आदरणीय स्वामी राम सुदास जी महाराज ने हम सबके कल्याणार्थ सहज ही हम सबको सौंपी है। आइए उस पर बातचीत करते हैं मैं आपके साथ। आज हम लोग चलिए आज तो ये पूरे ही श्लोक करते हैं, कल से देखेंगे, श्लोक कम करने का मूड होगा तो कल से कम करेंगे। आइए आज हम अलग अंदाज से करने वाले हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका। ओम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु स्वामी रामसुदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं, जो ब्रह्मलीन स्वामी रामसुदास जी के द्वारा रचित है। जिन साथियों को
रामसुदास जी का नाम की और ज्यादा परिचय नहीं हुआ, किसी कारण से उनके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, मुझे उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। गीता प्रेस के मुख्य आप लेखक तो रह ही रहे, साथ में अपना जीवन आपने इस तरह से जिया कि उस जीवन के कारण आप हम पूरे समस्त समाज के लिए अग्रणीय पूजनीय बन गए। अपना कोई घोषित शिष्य नहीं बनाया, हालांकि उसके अनेकों अनेकों लाखों अनुयायी है। आज भी गीता भवन में सुबह 5 से 6 बजे की प्रार्थना में कहते हैं स्वामी रामसुदास जी स्वयं मौजूद रहते हैं, उनके साथ मिलकर सत्संग करते हैं। लेकिन उन्होंने कोई घोषित शिष्य नहीं ना, अपने कोई फोटो नहीं छोड़ के गए, कोई अपने लिए मेरे लिए कोई पूजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई सामग्री नहीं छोड़ के अपनी वसीयत लिख के गए कि मेरे नाम पे किसी भी तरह का कोई दिखावा, आडंबर या पंथ नहीं चलाया जाए। इतने अद्भुत थे स्वामी राम जी। इनको देख 100 साल की उम्र में अंतिम समय में कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होते हुए उन्होंने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को जिया कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से जीवन को इस तरह से जिया जा सकता है। तो उस जीवन को जीने का अद्भुत कार्य स्वामी राम सुदास जी ने किया। आइए उनको नमन करते हैं, वो नमन करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गीता में बहुत सुंदर से निवेदन किया गया है कौन कौन सा हर धर्म के लिए उपयोगी है। ये 33 संस्करण में निवेदन, अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन इसके अंदर आ चुके हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गीता की टीका लिखी है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार ले सकता है। कुएं के जल की तो सीमा है, समुद्र का जल अगाध है, तो ये गीता क्या है, अगाध समुद्र है। तो कोई भी कुआं उसमें से कुछ भी जाके मिल जाए या निकाल ले, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो गीता जो कुछ भी कहता है वास्तव अपनी बुद्धि का ही पर परिचय देता है। जानत प्रभु प्रभुता सोई तद्यपि कहे बिना रहा न कोई। तो इस तरह से भगवान की वाणी ठोस और श्रेष्ठ है। गीता के दर्शन के अंतर्गत ही सभी दर्शन, गीता के अंतर्गत 60 दर्शन की बात हम अक्सर करते हैं। सब कुछ परमात्मा है, यही खुले नेत्रों का ध्यान है। हम सब में परमात्मा को देख सकें, यही खुले नेत्र का ध्यान है। गीता योग के संदर्भ में बात करता है। अभी योग दिवस आ रहा है, तो सुंदर तरीके से गीता को उस संदर्भ में समझे। ये परिशिष्ट जो बनाया गया है उसके बारे में स्वामी रामदास जी कहते हैं कि इसको अपना कोई आग्रह न करके इस टीका को पढ़े, तभी वास्तविक समझ में आएगा। जो बात टीका में नहीं है वह भी समझ में आ जाएगी। अगर पहले से आप पूर्वाग्रह से पीड़ित है तो आपको न तो ये गीता समझ में आएगी, न आपको अन्य बातें जो छुपी है वो समझ में आएगी। तो 90 संस्करण का भी नव निवेदन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम लोग इसके तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं, चौथे भाग में, जिसमें पहले भाग में 1 से 11 तक कौरव सेना के मुख्य महारथियों का नामों का वर्णन हुआ। 12 से 19 श्लोक में दोनों सेनाओं के शंखवादन का वर्णन हुआ। 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण किया, और कल हमने देखा अर्जुन के द्वारा कायरता का प्रगटीकरण कर दिया गया है। आज उसी कायरता को पुष्ट करने के लिए और क्या क्या कहता है वो अर्जुन की अवस्था का वर्णन आज से लेकर 47वें श्लोक तक होगा। 48 श्लोक में वो अपने हथियार डाल देगा, उसके बाद में अध्याय संपूर्ण होगा। दूसरे अध्याय में फिर भगवान की प्रेरणा मिलते हैं, भगवान उनको आकर के समझाने वाले हैं। तो आइए भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप एकम तस्यम देवस्य देवा। गीता की महिमा बहुत अद्भुत है। ब्रह्म सूत्र उपनिषद सभी इसके अंतर्गत आधीन है। सारे वेद सारे भागवत के संदर्भ आपको इसके अंदर ढूंढने में मिलेंगे। तो ये इस तरह से गीता का खास लक्ष्य ये है कि हम सब लोग अपने जीवन में स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं, मुक्त हो जाएं, महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। गीता में योग के अनेक अनेक भाग आए गए हैं, चाहे आप सांख्य योग की बात करें, कर्म योग की बात करें, संन्यास योग की बात करें, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, भक्ति योग की, विभूतिपाद योग की, और आप अनेक बातों में आप संन्यास योग तक की सारे बात साधन की 2 श्रेणियां, एक निर्विकार और एक साकार, जिसको सापेक्ष और निरपेक्ष भी कहते हैं। अर्थात एक स्वरूप का अध्ययन करना, एक ईश्वर मुझ में ही है, इसको द्वैत और अद्वैत भी कह सकते हैं। इन दोनों शैलियों का भगवान गुरु भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने वर्णन करने वाले हैं, जिनको हम आज देखने वाले हैं। उसके माध्यम से हम लोग आज जानने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि हम और सब मिलकर के इस कार्य को और सुंदर तरीके से आगे बढ़ाएं। ये क्या हो गया? आइए मैं दोबारा चलता हूं, अपनी इस बात कहीं अटक गई है उसको, हाँ आ गया, चलो।
तो इस तरह से दोनों शैलियों का वर्णन इसमें बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। और आदरणीय गुरुदेव ने इसको कई भागों में लिखा था। बाद में जब देखा कि पूरा मतलब कहने गीता के बारे में कहना आसान नहीं, 12वें अध्याय से शुरू किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, सबको शुरू से अगर पढ़ाया जाए तो गीता अच्छी तरह भावों से समझ में आएगी। साधक शुरू से समझे तो इस साधकों को समझने वाली है। तो इस तरह सुंदर तरीके से उन गीता के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा। भगवत गीता साधक समझी इनको नमन करते हैं, गुरु महाराज को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। और इस तरह से आप और हमने देखा कि गीता का प्रथम अध्याय कहाँ से शुरू हुआ। प्रथम अध्याय शुरू हुआ धृतराष्ट्रवाच। आइए यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। धृतराष्ट्रवाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुश्रवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र हाल पूछ रहे हैं, संजय जवाब देता है। संजय वाच है, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास में जाकर के व्यूह रचना में खड़ी हुई सेना से भयभीत होते हुए दुर्योधन कहता है, पश्येतानां पांडुपुत्राणां आचार्यं महति चमुम व्यूढ़ानां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपके बुद्धिमान द्रुपद शिष्य का जिक्र करता है और व्यूह रचना का जिक्र करता है। द्रुपद के माध्यम से भड़का रहा है द्रोणाचार्य को। आगे पांडु सेना का वर्णन करता है। अत सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ है दृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती बहुजस्य सेव्यश्च नरपुंगवे युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पूरे डरते हुए पांडु सेना के सभी योद्धाओं का वर्णन करता है कि भीम और अर्जुन के समान है। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज से सेव्य और युधामन्यु, उत्तमोजा आदि, साथ में सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्रों तक से, मतलब अपने बच्चों तक से वो भयभीत है, सबको महारथ ही बताता है। और आगे के श्लोक में वो ये वर्णन करते हुए ये कहता है कि मैं अपनी सेना के नायकों का भी वर्णन करना चाहता हूँ। अस्माकं तु शिष्टाय तन्निबोध द्विजोतमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमि। तो अपनी सेना के नायकों का भी वर्णन करते हुए दुर्योधन अभी भी द्रोणाचार्य से संबोधित है। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कर्पस्य समितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, संग्राम भाई, विजय, विकर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, सोमदत्ता के पुत्र, सभी का उल्लेख करते हुए उनको बराबरी में लाने का प्रयास करता है। साथ में ये भी कहता है, इनके अलावा भी अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत अनेक शूरवीर है जिन्होंने अपनी जीने की इच्छा का त्याग करके, जो शस्त्र चलाने में निपुण है, मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। लेकिन दुर्योधन चुप हुआ तो दुर्योधन में विचार हुआ। विचार पढ़ रहे हैं संजय, याद रखिएगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषाम भीमाभिरक्षितम। विचार हो रहा है कि हमारी सेना, क्योंकि उसको लगता है एक साथ है, व्यूहरचना में उनके साथ कोई उभय, उनके पक्ष का कोई हमारी तरफ नहीं है, हमारे पक्ष के, ये हमारा संशय है, उनकी तरफ हो सकते हैं। और इसी संशय का दुष्परिणाम दुर्योधन को भुगतना पड़ा कि उसने पहले से संशय ले लिया था कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य और भीष्म हमारी तरफ नहीं है। दोनों ने ही पांडवों का कहीं न कहीं साथ देते हुए विशेष कारणों से अपने प्राण त्यागे। एक न शिखंडी, एक ने धृष्टद्युम्न झूठा कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और धर्मराज ने कहा, उन्होंने हथियार छोड़ दिए, इस कारण से मरे। एक शिखंडी आ गया कि अर्जुन ने बाण चलाया, इसलिए मरे। लेकिन भीम का रक्ष दल है जो पूर्ण रूप से संरक्षित है उनके द्वारा, इसलिए उनसे डरते हुए कह रहा है। अब द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं तो भीष्म के पास जाता है, उनको बोलता है, उनको प्रसन्न करने के लिए कहता है,
अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विस्मवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। हे सभी योद्धाओं, आप विषम की रक्षा करें ताकि शिखंडी इसके सामने न आए और पांडवों के पक्षधर ये न बन पाए। तब विषम पितामह ने, जो सेनापति थे, अपना फर्ज, अपना जो भी अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए सिंहनाद किया, उसी घोषणा का वर्णन है। तस्य संयन हर्षं कुरुवृधः पितामह सिंहनाद विनद उच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान उन्होंने बहुत बड़ा गर्जना के साथ भय पैदा करने वाला शंख बजाया। और उनके बाद में संजय आगे कहते हैं, पूरी कौरव सेना ने जब इस शंख बजते ही अपने सारे ढोल नगाड़े बजा दिए। तथा संकाश भैर्य पर्णवानक गोमुखा सेवा बे अंत्य से शब्दस्तुमलो अभवत। अर्थात शंख की ध्वनि होते अभ्यन्यंत, अर्थात उस भयंकर ध्वनि के साथ में बज उठे, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, उनके बारे में वर्णन किया। यहां से अगले श्लोक से, अंदर से 13 के बाद में 14 श्लोक से अब पांडव सेना की घोषणाओं का वर्णन है। ततस्वेतेर्हैर्युक्ते मैतीशेन्दिने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्त मधु। अर्थात सफेद घोड़ों पे, दिव्य रथ पे आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखों द्वारा उद्घोषणा की। उन उद्घोषणा में उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पूर्ण दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर है। भगवान ऋषिकेश अंतर्यामी ने 5 जन्य और धनंजय ने देवदत्त नामक और वृकोदर भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। साथ में अन्य पांडवों और अन्य योद्धाओं ने अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुलक्ष देवश सुघोष मणि पुष्प कहो। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्प नामक शंख बजाया। साथ में अन्य योद्धाओं काश्यश परस्मेश्वास शिखंडी च महारथ है दुष्ट द्युम्नो विराट सातिकिश्च पराजित है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वी पते सौभद्रस महाभाव शंखा दद्मु पृथक पृथक। शेष धनुष वाले काशीराज, महाराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, रीजा, विराट, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का यहाँ जिक्र किया। कुल मिला के 18 तरह के धनुष शंखाओं का अर्जन है। और इसका क्या कौरव सेना पर सर्वा स घोषोद्रात राष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नवश्य पृथ्वी चेव तुम लो वेनु नादियन। अब देखिए, जीवन में भय जहां होता है वहां ही आपको ज्यादा तकलीफ होती है, आपके हृदय विदीर्ण होते हैं। पांडव सेना ने भी यही संतोनी सुनी, लेकिन उनके मन में कोई बल्कि उत्साह और जगा। लेकिन कौरवों की सेना जो अन्याय के अधर्म के रास्ते पर चल रही थी, वो भयभीत हो गई। इसके बाद में कहते हैं पूरे प्रगट्य का अवसर आता है। तब अर्जुन पांडवों भगवान कृष्ण से कहता है, अत व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपी ध्वज परवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो इस तरह से व्यवस्था चलने की तैयारी हो रही थी। तब व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए अपने सेना को देखते हुए धनुष उठाया, अर्थात युद्ध की इच्छा व्यक्त की। अंतरे में भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन बोले, क्या बोले हैं? अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत यावदेता निरीक्ष्यम युद्ध कामान अवस्थितान केरमया सयोध्यम स्मिन् समुद्यमे। हे अच्युत, मेरी सेनाओं, दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा कीजिए ताकि युद्ध की इच्छा के आने वाले उतावले इन लोगों को मैं देख सकूं कि किनके साथ युद्ध करना योग्य है। भगवान श्री कृष्ण आगे जो कुछ करते हैं वो आप और उसको वर्णन कराए। योस्वानापेक्ष्यम ये समागता दाता से दुर्बुद्ध युद्धे पिरिचिकीर्ष्व। देख लूं, ये बात दोबारा वर्णन करता है। संजय अब क्या कहते हैं देखिए। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत है सेनयोरुभयोर मध्य स्थाप्यत्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितम् वाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरु नीति। तो भगवान करते हैं, वो संजय बोल रहा है। भगवान ऋषिकेश गुडाकेश, अर्थात गुडाकेश अर्जुन को कहा गया जिसको निद्रा विजयी था, स्थापित कर दिया।
कहाँ स्थापित किया? भीष्म द्रोण के सामने बीचों बीच स्थापित किया और कहा, देख हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरु वंशियों को देख। सब यहाँ कुरु वंशी आया है, कुरु नीति, अर्थात वो दोनों दलों के बारे में कह रहे हैं, अलग अलग नहीं कह रहे। अब अब अर्जुन देख रहा है और देख करके क्या कह रहा है वो आप सुनना है, वो आप देखते हुए क्या देख रहा है वो देखने का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तत्रात्पस्य स्थान पार्थ अथ पितामहम् आचार्यन मातुलां भ्रातुन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वश्रुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुपयोरुपि। प्रथानंद अर्जुन ने दोनों सेनों में पिताओं, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, सखी, श्वशुर और अपना सभी अपनों को ही देखा। और उसको देखने के बाद में अर्जुन ने क्या किया वो आप देखने की बात करें। ये भी घटनाओं का पूरा आंखों देखा हाल है, अभी बोले नहीं है, का आप देख देख के क्या बोलेंगे ये बता रहे हैं। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधु अवस्थितान कृपया पर्याव इष्टो विशीदन इदम अब्रवीत। पर्या आविष्टो अर्थात अत्यंत अपनी जगह पर स्थित होकर संपूर्ण बांधों को देखकर अत्यंत दुखी स्वर में, अत्यंत कायरता, यह शब्द आ गया कायरता, यहाँ कृपया का शब्द है कायरता। विषाद में विषीदन का तात्पर्य विषाद, इसी के नाम पे अर्जुन विषाद योग रखा गया है। क्या बोले जो हमने कल अध्ययन किए थे, आइए उनको समझ लेते हैं। अर्जुन उवाच है, अर्जुन कहते हैं, पहली बार अर्जुन उवाच शब्द है। धनुधर अर्जुन का अभिनंदन स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। दृष्टवेयं स्वजनम कृष्णयूसुम समुपस्थितम सिदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेफतुष्य शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवं संते हस्तात्कचैव प्रीदयते न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमतीव चे में मने। ही कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देख कर अब 8 लक्षण बताए हैं। पहला, मेरे अंग शिथिल होतने गात्राणी सिदंती। दूसरा, मुखम परिशुष्यति, मुख सूख रहा है। तथा तीसरा, मेरे शरीर में कंप कपी आ रही है। वेफ्तु का मतलब कंप कपी। और रोम हर्ष जायते, रोंगटे खड़े हो रहे। छठे में कहते हैं गांडीवन सत्संते, गांडीव धनुष गिर रहा है। त्वका एव परिदेहते अर्थात त्वचा भी जल रही है। और मैं मन भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। और मैं अवस्था तुम, खड़े होने में न सकनोमी, खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूं। ये 8 लक्षण हो गए। आइए, बड़ी रोचक कथा है, आज के इन 3 श्लोकों से हम पढ़ने का प्रश्न करते हैं। तो पूर्व श्लोक में अपने शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करते हुए अर्जुन भावी परिणाम के सूचक सुकुन, शकुन समझते हो, लक्षण जिसे हमें केवल लगता है अच्छा होने वाला है। अब अर्जुन बुरा ही सोच रहा है, कायरता जो आ गई है। देखिए, शकुन और अशकुन आपके जीवन में आपके लिए भूमिकाएं आपके अनुरूप ही निभाते हैं। वास्तु शकुन जितने भी जीवन में ना, जैसा आपका सकारात्मक कर्तव्य के प्रति सोच है उसके आधार पे आपके पक्ष में कार्य करते हैं, अर्थात उनका असर आप पे नहीं के बराबर पड़ता है। लेकिन आप नकारात्मकता में हो या आप कहीं न कहीं भयभीत हो, अधर्म के रास्ते पे हो, तो यही शकुन अशकुन और आपके जीवन में लक्षण आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या कहता है शकुन देख करके अर्जुन, सुनने का प्रयास कीजिएगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थात भगवान किस तरह से कर कहे केशव, निमित्तानि का मतलब लक्षण, जिनको शकुन भी कह सकते हो। शकुन सब थोड़ा ज्यादा लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन सही बात तो लक्षण ही है। निमित्तानि का तात्पर्य लक्षण ही होता है। विपरीतानि, उनको विपरीत देख रहा हूं, विपरीतानि पश्यामि, विपरीत देख रहा हूं। आहवे अर्थात युद्ध में, स्वजन को हत्वा का मतलब मारना, मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा। अनुपश्यामी, देख रहा हूं। श्रेय लाभ, श्रेय का तात्पर्य लाभ भी है, इनको मारने से कोई लाभ नहीं देख पा रहा हूं। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं शकुनों को अर्थात लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। यहाँ शकुनों के बारे में बड़ा सुंदर कहा गया है।
जिसमें न तो शुभ शकन दिखते हैं न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने नीचे अर्जुन के आगे के श्लोकों में वर्णन करते हैं और कहते हैं जितने भी शकुन होते हैं, अब ये मैंने जो कोई बात हो यहाँ भी है, वे किसी अच्छी या बुरी घटना होने निमित्त नहीं होते, अर्थात किसी घटना के निर्माता नहीं होते, परंतु भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। अर्थात आपको शकुन मिला, उस हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं, उस कार्य से को करने के तरीका विधि करने न करने का निश्चय ले सकते हैं। शकुन बताने वाला प्रणाली वास्तव में शकुनों को बताते नहीं है, किंतु सौभाग्य से शकुन सूचित होते हैं। उन बता यद्यपि अर्जुन शरीर मान रहे लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार जो 8 बताए गए, ये क्या थे? शोक के कारण, कायरता के कारण इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। इस तरह से आप इस बात को आप समझें तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य आप समझ पाएंगे। निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव, सब शकुनों को विपरीत ही देख रहा हूं, जो 8 अपने अंदर घटे उन्हीं को। अब ये 8 कोई शकुन थोड़ी है, ये तो जब आप कायरता में आ जाते हो तो आपके जीवन में सब कुछ घटने वाला है। जितना उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध होने वाला माना जाता है, परंतु जो उत्साह भंग हो जाता है तो संकल्प विकल्प भी ठीक नहीं होते, उस कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं अभी मेरे सर में अवयव को अस्थिर हो गया, कंप होना, मुख का सोना, व्यक्तिगत सुकून भी ठीक नहीं लग रहे। इसके अलावा कुछ बातें गुरु गुरु भगवान ने अपने हिसाब से बताई है। आकाश से उल्कापात होना, ऐसे में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षी भयंकर बोली बोना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बाद में रक्त की वर्षा आदि जो पहले शकुन हुए वे भी ठीक नहीं हुए। कहते हैं कि युद्ध से पहले ये सब घटनाएं भी घटी थी, और अभी और पहले की इन दोनों शकुनों को अभी अपने अंदर और पहले जो युद्ध से पहले जो घटना घटी थी वो महाभारत पर्व में वर्णन है। युद्ध से पहले क्या क्या ये घटनाएं घटी थी, जब दोनों सेनाएं आई तो किस तरह उल्कापात हुआ वगैरह वगैरह। देखिए ये सब घटनाएं आपको क्या बता रही है? ये सब घटनाएं मान लो कोई तीसरा भगवान करे ना हो, अभी भी युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध के दौरान अगर परमाणु हथियार किस तरह इस्तेमाल किए जाते तो ये सब कुछ होने वाला है। हमें संकेत कहां से मिलेंगे? आकाश से, उल्कापात से, ग्रहण लगने से, भूकंप होने से, बिना तिथि के ग्रहण लगना, भूकंप, पशु पक्षियों का बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्षा होना, ये सारे सगुन आपको मिलते हैं। ऐसे बड़े महायुद्ध, महाभारत भी एक विश्व युद्ध था, पहला विश्व युद्ध उसको कहा जा सकता है। तो उसमें इन शकुनों को देखता है तो ये पहले शकुन हुए थे, और बाद में जो अपने अंदर घटे उन दोनों शकुनों को देखते हुए भावी अनिष्ट के शकुन ही दिखते हैं। न चैश्चर्यो अनुपश्यामि अथवा स्वजन महाहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने समय कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। अब यहाँ के गौर बात ना, स्वजन महावहे, यहाँ उसने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने अंदर शामिल कर लिया है। युद्ध के परिणाम हमारे लोक और प्रलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण, अब यहाँ कारण बता रहा है, हत्वा स्वजन महावेग से उसका भावार्थ यह है जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। अब ये बात तो सत्य है, अपने कुल का नाश नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या अर्जुन कुल का नाश कर रहा है या कुल को सुधार रहा है? यही अज्ञान है जिसको भगवान कृष्ण दूर करते हैं। इस श्लोक निमित्तानि पश्यामि, श्रेणो अनुपश्यामि, दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहता है कि मैं शकुनों को देखूं, निमित्तानि पश्यामि, शकुनों को देखना है, और सम विचार करूं। दोनों ही रीति से युद्ध का प्रारंभ और परिणाम हमारे लिए, संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। तो अर्जुन की घोषणाएं शुरू हो जाती है, जिसमें न तो शुभ शकन दिखते हैं उन्हें श्रेय दिखते हैं, ऐसे अनिष्ट विजय प्राप्त के लिए अनिष्ट अर्जुन आगे के श्लोक में कैसे प्रकट करते हैं, आइए देखिए। वो अपनी बात को अप्रूव करने के लिए क्या क्या तर्कों का साथ लेता है उनको आप देखेंगे। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राजेन गोविंद किंग भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं। देखिए, आदमी जब कायर होता है तो ये सब बातें भी करता है, मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य चाहता हूं, न सुखों को ही चाहता हूं। अक्सर बहुत सारे व्यक्ति हम ग्रस्त जीवन में अपने जीवन के कर्मों को करने से जब भागना चाहते हैं तो हम इस तरह की बातें, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मुझे कुछ नहीं, ये सब कुछ इनको दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहीं जाने वाला। ये सब कायरता है जो अर्जुन दिखा रहा है, जो हम सब अपने जीवन में यदा केदा प्रदर्शित कर ही देते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन अंदर सब कुछ चल रहा है। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, राजेन किम क्या लाभ,
भोगे अर्थात भोगों से क्या लाभ, जीने से क्या लाभ। भोगेर जीवितेन किम, तीन शब्द यहां जोड़ के देखिएगा। वाह अथवा, भोग और वाह का मतलब अथवा सबसे आखिर में है। भोग और जीने से, मतलब जीना भी नहीं चाहता, भोग से तो मुझे कोई लाभ होने वाला ही नहीं है। ये घटना भगवान को बता रहा है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखा नीचे। अब कह रहा मान लो कि मैं अगर इतना पैसा कमा भी लूं तो क्या होगा। कई लोग गृहस्थ जीवन में आकर के भी इस तरह से संन्यास की बातें करते हैं, वो एक तरह से कर्तव्य मार्ग से च्युत हो जाना ही कहा जाएगा। युद्ध में हमारी विजय भी हो जाए तो विजय होने से पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर राज्य मिलने से हमें अनेक सौ प्रकार के सुख मिलेंगे, मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय राज्य और सुखों की कामना नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात है, पांडव में अर्जुन नंबर 3 था, राजा युधिष्ठिर ने बनना था। और भी बड़े बड़े उनकी तरफ द्रुपद उनके ससुर कह सकते हो, विराट उनके पिताजी के बेटे के ससुर कह सकते हो, काशिराज सब थे। वो अपने आप को इतना बड़ा अहंकार आ गया है अर्जुन में, अहंकारी समझ रहा है मैं कुछ भी नहीं चाहता। अरे तुम निर्णय वाले करने वाले होते कौन हो भाई। युद्ध तो धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, राजा उन्होंने बनना है। तो जब भी हमारी सीमाओं का हम अतिक्रमण करते हैं तब तब हम अहंकार में बस के गलत निर्णय लेते हैं। वो ही यहाँ अर्जुन कर रहा है। मेरे मन में विजय राज्य सुखों की कामना नहीं है। किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीतेन वहा, किसी प्रकार की कामना तो कितना बड़ा राज्य क्यों मिल जाए, हमें क्या लाभ है। कितने सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, उन्हें क्या लाभ है। कुटुंबियों को मारकर राज्य के सुख भोगते हुए कितने वर्ष जीते रहे, उससे भी हमें क्या लाभ है। विजय राज्य भोग तभी सुख देते हैं जब हमारे अंदर हमारे इनकी कामनाएं प्रियता हो। कामनाएं नहीं तब हमें क्या सुख दे सकते। यहाँ एक अच्छी बात कहता है कि ये सुख दुख हमें कुटुंब के लोगों के साथ ही अच्छे लगते हैं। कुटुंबी मर जाएंगे तो ये भोग किस काम आ जाएंगे। राज्य भोग आदि कुटुंब के लिए होते हैं, तब कौन भोगेगा। भोगने की बात दूर उल्टे हम और अधिक चिंता शोक होंगे। तो ये अर्जुन इस तरह से बातें कह रहा है। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु भी आगे के श्लोक में बता रहे हैं। ये साम अर्थे कांक्षितन नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाश प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। ये साम जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, किनके लिए, अपने संबंधियों के लिए इच्छा है। ते ये सब प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अर्थात जिनके लिए हम करना चाहते हैं वो तो युद्ध में खड़े हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, अर्जुन अपने अहंकार में बहुत सारी चीजें इग्नोर कर रहा है। वो द्रौपदी के खुले हुए बाल इग्नोर कर रहा है, वो भीम की प्रतिज्ञा इग्नोर कर रहा है, देव दुर्योधन की जंघा को मारने की प्रतिज्ञा का विरोध कर रहा है। तो जब आप होने वाली घटनाओं जो दूसरे लोग प्रभावित होते हैं उनकी तरफ से खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं तो आप कहीं न कहीं अधर्म के रास्ते पे चल निकलते हैं, जो कायरता से शुरू होते हैं। तो ऐसा मरते कांक्षन राज्यम भोगा सुखानी च। जो कुछ चाहते थे व्यक्ति सुख के लिए नहीं चाहते थे, प्रेमियों मित्रों परिवार के लिए चाहते थे, इनकी सेवा हो जाए, प्रसन्न रहे, युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, बहुत सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। धीमे इमे वस्थिता योदे प्राणास त्यक्त्वा धना नीचे। ये सब के सब अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। ऐसा विचार किया कि हमें न प्राणों को कमाओ है न धन की तृष्णा है। हम बेशक जाएं और युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर इसे मर ही जाएंगे तो हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए चाहिए। ये विचार बड़ा ही शुभ है कि हमारे परिवार के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं। छोटा परिवार, बड़ा परिवार, समाज, देश, विश्व के लिए करना चाहते हैं। वो सब चले जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम इनका सहारा लेकर के कर्म करना छोड़ दें तो भी उनका भला कैसे होगा। उनका भला नहीं होने वाला। ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा कर्म नहीं करना, निष्कर्म्यता आ जाएगी। तो यहाँ कहता है प्राणास त्यक्त्वा धना नीचे, ये प्राण और धन की आशा का त्याग करके ये लोग खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिला, बाकी सबके लिए कह रहे हैं जी। अब देखो युद्ध में एक जीतता है और एक हारता है। हारने वाले के सदस्य जीतने वाले दोनों के सदस्य कोई न कोई मरते ही।
तो कहते हैं कि उनको धन कैसे मिलेगा, उन्हें प्राण और धन की इच्छा होती तो मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। तो इनको भी धन नहीं चाहिए, तो यह प्राण को धन का त्याग करने तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। तो ये सुंदर तरीके से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सब ने इन दोनों को समझा, और आगे फिर अर्जुन आगे 2 श्लोकों में फिर वर्णन करेंगे कि वो लोग कौन है। फिर अपने सगे संबंधियों जिनका वर्णन स्टार्ट में हुआ था उन सब का नाम दोबारा आने वाला है। इन 3 श्लोकों के संदर्भ में आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आइए हम इनका भावार्थ आपका संस्कृत उच्चारण शुरू करते हैं। तो गुरुदीप जी आप शुरू करें 31वें श्लोक से। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को, तो आप उस हिसाब से अपने आप को करके करें। आज हमारे साथ आभा भी जुड़ी है, नीता भी जुड़ी है, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब लोग हमारे इस गीता की कक्षा में यजमान बन के पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए एक एक करके संस्कृत का उच्चारण करते हैं, जितना शुद्ध हो सके करने का प्रयास करें। बीच के भावार्थ को पकड़ के धीमे धीमे बोले, शुद्ध बोलने का प्रयास करें। गुरुदीप जी प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुदीप वाच है। हरि ओम। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। बहुत बढ़िया, आप बहुत शुद्ध न बोले। जय थोड़ा आप छोड़ दिया था, स्वजन महावे, स्वजन महावे, इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सुंदर बोला, बहुत अद्भुत है। चलिए अब आप बोलना चाहेंगे। न अब अगला बोल रहे हैं। मैं मैं तीनों श्लोक पढ़। अब पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्साह, पढ़िए पढ़िए। 31, हाँ 31, 32 और 33 तीनों जी पढ़ेंगे। जी जी। न कांडशे विजयम कृष्ण न च राज्ये सुखान च कि नो राज्येन गोविंद की भोगे जीवितन तेन वा। बहुत बढ़िया, बहुत ये सुंदर। धर्मस्ते कांडशितम नो राज्य भोगः सुखिन्न च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणायस्य कत्वा धना नचे। बहुत बढ़िया, हरिओम। बस थोड़ा और धीमे कर सकते हैं। सुखनी बोल दिया, सुखानी बोलना था, सुखानी चाहिए। बाकी बहुत सुंदर प्रयास किया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके पास गीता है। ये मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है कि आप स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, अपनी गीता। अरे वाह, साधक संजीवनी ले आए। स्वागत है, स्वागत है, अद्भुत है, आनंद है। चलिए आभा, आप अनुरोध प्रभु करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट है, आप तीनों श्लोक बोलने का प्रयास करें, जैसा जी। आता है वैसा। प्रभु एक क्वेश्चन है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। भैया नेक्स्ट कर दीजिए। आया नहीं तीसरा। इनका फ्रीज हो गया लगता मेरे ख्याल से कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई। है। इनका इनका फ्रीज हो गया है लगता है, नेट प्रॉब्लम है। हाँ अंजलि दीदी, हाँ जी, मुझे ना ये विष्णु सहस्त्रनाम का वो लिंक भेज देना आप। ठीक है, भेज दूंगी। आप इनको भेज देना, ये मेरे को भेज देना। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। कुछ आप ग्रुप। मुझे लैपटॉप में अच्छा प्रॉब्लम हाँ आई है, ठीक है। तो मैं आपके सामने दोबारा आ गया हूँ। उम्मीद है हम सब लोग मिलके बातचीत करेंगे। हम लोग पता नहीं कुछ किस तरह की प्रॉब्लम आई है, जिस कारण से मैं आउट हो गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं बैटरी चार्ज भी है, फिर भी ये कह रहा है तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं है। कोई बात नहीं। अब लोग जिनके पास गीता है, आभा आपके पास गीता नहीं था, बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपकी गीता आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी मैं निवेदन करता हूँ अंजलि से आप पढ़े, इन तीनों श्लोकों को आप पढ़े। अंजलि, जी, मेरी आवाज या सुनाई दे रही है आपको? आप पढ़े। तब हाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लैपटॉप को चालू कर सकूं जो बंद हो गया। जी
निमित्तानि हाँ, च चालू करें आप। पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पश्यामि तवा हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरला आप पढ़ें, आपके पास भी गीता है, आप पढ़ें। तब तक मैं स्क्रीन चालू हो रही है मेरी, 2 मिनट का, मुझे 1 मिनट का समय और लगेगा। सरला आप पढ़ें इन्हीं तीनों श्लोकों को। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि थोड़ा सा अपना केशव, चेहरा ऊपर कीजिए ताकि स्क्रीन पे चेहरा दिखाई दे आपको। पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षतिन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपा, आप पढ़ना चाहेंगी? हरिओम। किसी के मन में कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ हरिओम सर, मैं पढ़ती हूँ। दीपा, आपके पास गीता है क्या? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा न सुखानि च तैमे अवस्थिता युधे प्राणाम सत्य कृत्वा धनानि च। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोला। तो सभी ने अपने अपने रोल का अदायगी करी। मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भैया मैं आपके भी इन बोल 3 दूं? श्लोकों के संबंध में कोई मन में सवाल हो, कोई बातचीत हो तो जरूर पूछें। मैं भी पढ़ दूं भैया? गीता जी ले आई मैं अपने साथ। हाँ, बिल्कुल। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए दीदी, पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। किसी के मन में भी कोई तरह का सवाल हो, कितने जीवन में, आपके जीवन में ऐसी कभी घटनाएं आई हो जिसके अंदर आपको लगा हो कि ये चीजें हमारे जीवन में भी घटी है, हमने कर्तव्य के मार्ग से हम भी कहीं ना कहीं हटे हैं, जो करना था, जो कर्म था वो नहीं किया, बल्कि जो नहीं करना था वो कर गए। देखो, 2 बातें घटती है। एक तो जो कर्तव्य वो नया करना, जो कर्तव्य है वो नया करना, एक तो कार्य ये घटता है। और दूसरा ये घटता है
चलिए मैं अपनी लैपटॉप से जुड़ गया हूँ। भैया जी, मैं कहना ये चाहता था आप सब सज्जनों के सामने कि जी 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 दीदी बोलिए। भैया जी, आभा जी ना बोलिए मेरी अंजलि, बोलिए, आप बोलिए। जो है ना वो मेरी छोटी बहन है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तभी दोनों ही गीता के पारंगत है और गीता में इतना सुंदर आपने ये कार्य किया है। तो मैं आप दोनों का बहनों का बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब में मैं गीता को देखता हूँ। हमारे घरों में संस्कार स्वरूप अगर कहीं कुछ बचेगा तो सिर्फ मातृ शक्ति के कारण ही बचेगा। लेकिन मातृ शक्ति के साथ ममता, अहता, मोह भी जुड़ा हुआ है। इस कारण से कई बार वो अपने कर्तव्य से जो करना चाहिए उसके विपरीत भी कार्य कर बैठती है। और यही हालत कहीं ना कहीं अर्जुन की है। तो यही कर रहा है अर्जुन में। माँ को देखिए कि किस तरह अपने बच्चों के लिए माँ कई बार जो कर्तव्य से विपरीत कार्य भी कर देती है, बच्चों के लिए कुछ अलग भी कर जाती है, जो उसको पता है कि ये करना नहीं चाहिए, बच्चों को ये चीज नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी माताएं दे देती है। वही हाल अर्जुन का है। अर्जुन तो लीला कर रहे हैं, लेकिन आप भी माता शक्ति रूप में लीला ही करने आई हैं। आपको भी अपने कर्तव्य का निर्धारण करना होगा। आज के समय में पेरेंटिंग बहुत बड़ा मतलब इश्यू बन गया है। आज के समय में अगर बच्चों को संस्कार आप ढंग से दे पा रहे हैं तभी इस विश्व का कल्याण होने वाला है। और आपने अगर कल्याण नहीं दिए तो यहाँ ऐसे अर्जुन ही पैदा होंगे जो अभी अर्जुन आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका समाधान करना है तो माताओं को अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करना होगा, तभी ये जीवन में आगे बढ़ करके इस कार्य को बढ़ाने वाले। किसी को और मन में कोई इन बातों को देखते हुए कोई मन बात और सवाल हो तो पूछे, नहीं तो हम आज के ध्यान में बढ़ेंगे। ध्यान के माध्यम से इन तीनों श्लोकों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हम थोड़े गहरे प्रभु एक जी जी गुरुदीप जी प्लीज। सॉरी मैं बीच में टूट गया। एक इसमें एस वर्ड आता है जो कि 33rd उसमें श्लोक के अंदर है। ता इमे हम्म। ता इमेव छत। अवस्थितान। जो एस, हाँ, ये एस का क्या मतलब है बीच में? अभी अभी एक मिनट रुकिए, मैं भी खोलता हूँ आपके सामने रखता हूँ इस बात को, तब तक जी कई जगह एक जी 33rd श्लोक की जो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ त इमे वस्थिता, तो हमें ऐसा बताया गया था जो ये एस है ना, इसको थोड़ा हाँ जी, सा दीर्घ चाहिए। इमे वस्थिता, इमे, ऐसे थोड़ा सा दीर्घ लेते हैं। अगर डबल एस आता है तो और ज्यादा दीर्घ लेते हैं उसके पहले वाले अक्षर को। ऐसा हमें ओके, बताया, सिखाया। बहुत बढ़िया। तो ठीक है। उच्चारण करने का तरीका तो ज्यादा अच्छी तरह से बता रही है अंजलि, क्योंकि मैं तो एक बस गुरदीप जी आपका ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन हूँ। मुझे भी कोई इतना अच्छा करना बढ़ना नहीं आता, बस मेरे तो भावार्थ समझने का भाव रहता है। क्योंकि एक भाव है गीता पढ़े पढ़ाएं और जीवन में लाएं, तो इसको करने का भाव यहाँ पे रखा गया है। तो आप इस हिसाब से बात आप कौन से मतलब प्राणास त्यक्त्वा की बात कर रहे थे, किसी से की बात कर रहे थे? इमे नहीं, 33 वस्थिता। में हाँ, इमे वक्त। ये जो आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये बना हुआ है, ये एक्चुअली ए है, एक्चुअली ये ए है। लेकिन यहाँ संस्कृत में बोलते समय इसका उच्चारण नहीं किया जाता। लेकिन आप भावार्थ में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, युद्ध के बाद सबसे अंत में देखिए युद्धे अवस्थिता लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, सबसे आखिर में देखिए खड़े हैं। तो इमे अवस्थिता, इमे मतलब ये सब, अवस्थिता। तो इसको भावार्थ के संदर्भ में समझेंगे तो आपको अलग ही आनंद आने वाला है। तो भावार्थ के संबंध ठीक में है, देखने का प्रयास कीजिए। तो अवस्थिता शब्द है, बोलते समय इसको न बोले भले ही, लेकिन इमे अवस्थिता बोलेंगे तो ए अपने आप आ ही जाएगा। तो इमे अवस्थिता युद्धे, समझ में आई बात? तो ये वर्ड जी जी एक्चुअली जी। अवस्थिता है। जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप इस बात को समझ पाएंगे। तो आइए एक हम सवाल लोग एक जी सवाल और एक सवाल और जी बोलिए बोलिए। 26वें श्लोक में हम्म। ये आचार्य आचार्य नाम उनकी, ये पूरी की पूरी लाइन ही किया है, तो इसको हम कैसे बाइफरकेट करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत सुंदर तरीके से बताई गई। 26वां श्लोक मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके माध्यम से आप और अच्छी तरह से देखें इसको। इस 26वां श्लोक में ये कहा गया है, तत्रापश्यत अस्थितान पार्थ है, अर्थात अपने सामने खड़े लोगों को, सेना में स्थित लोगों को देखा, उनकी बात कर रहा है। पितृनथ है, पिता हो गया, पितामह हो गया, आचार्य मतलब गुरु हो गए, मातुला मामाओं को कहते हैं, और अपने भाइयों और भाइयों के पुत्र पौत्र और अपने दोस्तों की बात करें, अपने ससुर की बात करें, अपने सारे प्रेमियों की बात करें जो सेना के मध्य में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उन सबको किसने देखा? अर्जुन ने देखा। तत्रापश्य, पश्य का मतलब होता है देखना। अस्थितान पार्थ है, अर्थात जो जिनको यहाँ पे स्थितान, जो स्थित हैं, उनको पार्थ ने देखा। ये शब्दार्थ का भावार्थ है। तो ये देखने का भाव है, किस किस को देखा है, अपनी सेना में किस किस को देखा है, उसके नाम, उसकी जो, देखो एक बार फिर बता दूं, केवल संजय ऐसा था जो लोगों के मन के भाव भी पढ़ता था। तो ये देख रहा है, और साथ में वो क्या देख रहा है, वो संजय भी देख रहा है। भावित। तो वो वहां पे वर्णन कर रहा है कि उसने क्या क्या देखा, किन किन को देखा। तो ये क्या क्या देखा, आगे चल के इनके नाम भी आने वाले हैं, तो इनको देख करके उनके मन में क्या घटा वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ हो गया स्थितान, ये शब्द तत्र, तत्र, पश्य, स्थितान, पार्थ है, चार शब्द है इस पहले शब्द में। तत्र, पश्य, तत्र का मतलब है उन, पश्य मतलब देखना, स्थितान मतलब जो खड़े हैं, कौन कौन, पार्थ कौन देख रहा है, पार्थ देख रहा है। तो ये बातें यहाँ पे क्या क्या देखा है उनके बारे में अखा गया। समझ में आई बात गुरदीप जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो थोड़ा सा बस जब नहीं, बस धीरे अब आप धीरे पढ़ना गीता ले आए ना, समझ। आप 3 श्लोकों भावार्थ को एक बार इस गीता के 3 श्लोकों को आप पढ़ जाइए। आप पढ़ जाइए, जो महाराज से बताया बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, अंतर्निहित घटनाओं को भी बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से कार्य को संचालित किया जाता है। आइए आज के इन घटनाओं का अंतर्मुखी होकर के देखने का प्रयास करते हैं। आराम से बैठ जाएं, सीधासन लगा सकते हैं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद करें, ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं, श्वासों का दर्शन करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही, नए हम श्वास ले रहे हैं, नए हम छोड़ रहे हैं। अभी हम, मैं अलग, शरीर अलग, श्वास अलग, हम श्वासों को देख रहे हैं। आती हुई श्वास किस नासिका से आ रही है, उसका तापमान क्या है, छोड़ते समय भी किस नासिका से श्वास जा रही है, उसका तापमान क्या है। बस केवल देखना है, एक तटस्थ की भांति, एक साक्षी की भांति। धीरे धीरे हमारा मन में विचार आने रुक रहे हैं, हम अंतर्मुखी होने के लिए अब तैयार हैं। हमारे जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आपको जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, जो कार्यक्रम था, जो हमारा कर्तव्य था, वो हम नहीं कर पाए। अपने जीवन से शुरुआत कर सकते हैं। उचित खान पान, समय पे जागना, समय पे सोना, दिनचर्या के समस्त घड़ियों का संयोजन, जो हमें करना चाहिए था वो कर पा रहे हैं तो अपने आप को बहुत सारी शाबाशी दें, नहीं कर पा रहे हैं तो उन पलों को याद कर लें। क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाया, क्या समय पे भोजन कर पाया, क्या समय पे सो पाया, दिन भर में जब कर्तव्य पालन के समय था उस समय क्या मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप गृह लक्ष्मी की तरह कार्य कर रहे हैं, आप अपने व्यवसाय में लगे हुए, आपके दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं,
उनकी समस्याएं आपके सामने आ रही है। आप अपने संतान आदि से, भाई भाई ने अपने भाई बहन भगिनी, अपने कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, अपने ग्राहकों से बात कर। जब जब जो जो कर्तव्य हमें निभाना था, हर एक रोल को याद करें। माता का रोल, पिता का रोल, मित्र का रोल, व्यापारी का रोल, समाज प्रेमी का रोल, धर्म प्रेमी का रोल, देश प्रेम का रोल। क्या उस हर एक रोल में हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है? अपने शरीर का ध्यान रखा है? नहीं रखा है तो आज से रखेंगे, ऐसा भाव लाएं। पहले स्वीकारोक्ति, तभी जीवन में घटना प्रारंभ होती है। समय पे उठना, समय पे झुकना, उचित आहार विहार, युक्ताहार कर रहे हैं। अपने पुत्र पुत्रियों संतानों को क्या सही शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम उनके लिए मार्गदर्शक रोल मॉडल बन पा रहे हैं? क्या विगत दिवस को ही याद कर लें, उस विगत दिवस की घटनाओं को याद कर लें। तब हमने क्या कुछ ऐसा कर दिया था जो हमें नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ समय के लिए उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में ये विष समान ही लगने वाला। अपने कर्तव्य के निर्वहन के बारे में सोचिए। ये केवल हमें ही अपने साधन पथ से च्युत नहीं करेगा, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनके साधन पथ से अलग कर देगा। दोनों का दोष हम पर ही आने वाला। सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए नया संकल्प ग्रहण करें। मैं शरीर के प्रति खान पान, निद्रा, मोबाइल आदि का प्रयोग, व्यवसाय में संबंध रिश्तों का संचालन, समाज में रिश्तों का संचालन, सभी में संतुलन, शरीर, परिवार, व्यवसाय, धर्म, अध्यात्म साधना, सभी में संतुलन बना करके जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। श्री हरि की कृपा से ये सब कुछ होने ही वाला है। अपने मन में आ रहे इन संकल्पों को बार बार दोहराएं। जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि मेरे कर्म करने में ये कमी रही है, उन कमियों को याद करके सुधारने का संकल्प लें। चाहे खान पान का हो, सोने उठने का हो, बच्चों के साथ संस्कार, समाज के साथ सेवा, व्यवसाय के प्रति गंभीरता, अध्यात्म के प्रति जागरूकता। जहां कहीं भी आपको लगता है संकल्प को दोहराने की जरूरत है, उनको दोहराएं और श्री हरि को समर्पित कर दें। किसी संशय का स्थान न रखें, श्री हरि में ही विश्वास रखें। मन ही मन दोहराएं, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं। मैं श्री हरि का ही काम कर रहा हूं। मैं श्री हरि के ही दरबार में रहता हूं। मैं श्री हरि का ही प्रसाद पा रहा हूं। मैं श्री हरि का हूं। नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्री हरि चरणों में विश्राम कर। भ्रकुटी पे श्री हरि का
विवेक सद्बुद्धि का प्रसाद, आनंद आरोग्य की हमें समृद्धता दे रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। अपना समय लेते हुए जब इच्छा हो मुस्कुराते हुए श्री हरि की कृपा अनुभव करते हुए अपनी आंखें खोल सकते। तो कैसा रहा आज का ध्यान? अच्छा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है भैया जी। भैया जी, एक और कोइंसिडेंस आपको बताऊं मैं? जी जी। आपकी जन्म तारीख 11 है, हम्म, मेरी भी जन्म तारीख 11 है, और बहुत आपकी भी जन्म तारीख 11 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, एक बात मैंने कल भी कही थी, आप शायद उस टाइम थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। हमें अब अपने जीवन में इस उम्र में आके एक परिवर्तन लाना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए पूरे परिवार में आ जाए, और जहां जाए वहां इसको उच्चारित करें। हमारा जन्म दिनांक से मनाना बंद कर, हमारा जन्म तिथि से मनाना शुरू कर। मैं वर्षों तक 11 जून, 58 साल तक 11 जून मनाता रहा। इस बार एक महात्मा संत ने कहा, जब जन्माष्टमी, प्रकाश उत्सव सभी आप तिथि से मनाते हो, तो अपना जन्मदिन तिथि से क्यों नहीं मनाओ? उस तिथि के बिना तिथि तो आप अतिथि हो जाओगे ना। आप तो तिथि के अनुसार आए हो ना, अपने कर्म फलों का निर्धारण करने आए हो ना, तो अपना जन्म तिथि से बनाए। मैंने चेक किया, मेरी तिथि थी आषाढ़ कृष्णा अष्टमी, जो इस बार 18 जून को आ रही है। तो 18 जून को मैं इस बार जन्मदिन मना रहा हूँ। मैंने अपने पुत्र का जो भी 7 साल का, उसकी मैंने तिथि ढूंढी। हर तारीख का तीज निकली जो भाद्रपद में आती है। मैंने कहा 12 सितंबर नहीं बनाएंगे, अब तिथि के अनुसार बनाएंगे। हमारी श्रीमती जी अक्षय तृतीया को उत्पन्न हुई थी, कभी मनाया ही नहीं उन्होंने। कितने सुंदर दिन है। अब वो पुत्र का जन्मदिन के दिन वराह जयंती है। देखो कितना बड़ा अनुभव है कि आप किस तिथि को उत्पन्न हुए, उस दिन कितनी दिव्य आत्माएं थी, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम उस तिथि को भूल जाते हैं, और जो 2100 साल पुरानी है उसके अंदर उसके साथ उड़ जाती है। हम सबके प्रति हमारे सारी संस्कृति को, हमारी सनातनता को खत्म करने की एक वैश्विक चाल थी, जिससे में हम अब हम क्यों फंसे? अब हम आजाद हैं, हम जानते हैं सच्चाई क्या है। मैंने जैसे अपनी तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना शुरू किया है, आप भी अवश्य मनाएं। तो अब आभा अंजलि ये कहेगी मैं भी अष्टमी को उत्पन्न हुई थी, तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत आनंद लगेगा। तो हो सके तो इस भाव को अपनाने का प्रयास कीजिए। मैं पत्री में देखूंगी कि मेरी कौन सी तिथि। पहले ना बड़े लोग जो थे वो तिथि ही याद रखते थे। यस यस यस, बहुत बढ़िया। देखिए आज भी आप जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, एकादशी कैसे मनाते हैं, पूर्णिमा कैसे मनाते हैं, सब तिथि के अनुसार ही मनाते हैं ना। तो ठीक है अपना अनुसार। जन्मदिन क्यों हर बार अलग दिन क्यों मनाया जाए? हम जिस दिन, आपकी कुंडली कैसे बनी है, आपके नक्षत्र उस दिन, कहते हैं सेम दिन को नक्षत्र आकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस दिन आप उनको याद ही नहीं करते, तो आशीर्वाद कैसे देंगे? आप इसका सही। बहुत गहरा मतलब है समझने का प्रयास कीजिएगा, तिथि अनुसार बनाएगा। और ये फूंक मार के बुझाने के बजाय कुछ नए दीपक जलाइएगा, कुछ काटने के बजाय कुछ लड्डू की बूंदी बना के उनको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा, उनके साथ जुड़िएगा। इस तरह से अपना जन्मदिन मनाएगा तो बहुत अच्छा उत्सव रहेगा। उस दिन गीता पढ़िएगा, उस दिन पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, परिवार के साथ मिलकर सात्विक सत्संग कीजिएगा। ये सब घटनाएं करें। आपको कोई पूजा करने का सोच है, नक्षत्रों की पूजा कर सकते हैं आप, षोडश मातृकाओं की पूजा कर सकते हैं, अपने माता की पूजा कर सकते हैं, अपने पिता की पूजा कर सकते हैं, परम परमात्मा श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इनका पूजन करें, छोटा सा हवन कर लें, हनुमान चालीसा के भाव से कर लें, गीता के श्लोकों से कर लें, त्र्यंबकमेजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षीय मामृतात् से कर ले, आप गीता मंत्र से कर लें, गुरुवाणी से कर लें, जिससे भी करें। आहुति स्वाहा 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 करके देखें, इस तरह अपना जन्मदिन मनाएं तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात को सोम उतारें।
पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाएं। पहले स्वयं अपने लिए करें, फिर अपने परिवार संबंधियों को बताएं, उनको करने को कहें, और इसको जिंदगी भर जीवन में उतार लें, तो हमारे जीवन में बहुत सारा भला हो जाएगा। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, जिसको शनि, साढ़े साथी, वास्तु, इन सब के असर आपके जीवन से संपूर्ण हो जाएंगे। हर साल आपको अपने नक्षत्र, आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देने जो आएंगे। उम्मीद है आपको ये भाव अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप जी। करने का प्रयास। आप ऑनलाइन है ना, अपनी डेट डालिए। जैसे 11 जून 1966 मेरा जन्मदिन है, तो मैंने डाला, उसमें अपने आप आ गई। उसके आगे तिथि क्या है वो अपने आप आ गई। तो आप नए भी देखिए पंचांग, तो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिर उस तिथि के अनुसार इस बार कौन सी डेट बन रही है। तो इस बार लगभग 7 दिन का एक्सटेंशन है। तो आपका अगर पिछले जन्म में 11 को था, तो इस बार 18 को बनेगा। लगभग लगभग 18-19, 7 या 8 दिन का फर्क हो सकता है। तो ये इस हिसाब से करें तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। और क्या क्या घट रहा है आगे, क्या क्या कायरता में जब आते हैं तो हम क्या क्या कर बैठते हैं, और अर्जुन क्या क्या कर बैठ रहा है, पूरा विस्तार से विवरण होगा जब कल हम 34-35 से आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। योग दिवस आने वाला है, बहुत सारा योग कीजिएगा। अपने अपने क्षेत्र में योग करने की प्रेरणा लीजिएगा, अपने परिवार को योग करवाइएगा, और जहाँ कहीं भी योग सामूहिक करने का मौका मिले वहाँ अवश्य जाएगा। गुरुदेव जी तो योग प्रशिक्षक हैं ही। गुरुदेव जी इन अवसरों पर नए व्यक्तियों को कुछ अलग से भी सिखाइएगा, नए लोगों को बुलाइएगा, नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी संस्थाएं आपको मौका देगी, उनके साथ जरूर जुड़िएगा। मैं भी चिल्ला में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा इस दिल्ली में नोएडा बॉर्डर पर चिल्ला है, चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लेकर के। वहां पे मुझे उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का या उसमें प्रदर्शन करने का या कोई भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, जो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन उससे पहले मैं 18, 19, 20 को उन लोगों को ये प्रोटोकॉल, योग प्रोटोकॉल की तैयारी भी कराऊंगा। आप सब भी जो मेरे को लाइव देख रहे हैं उन सब से आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप इस दिल्ली में कृष्णा नगर, गांधीनगर के संगम पे श्री गोटेवाला बालाजी हनुमान मंदिर में सुबह 7 से 8 बजे तक आप सादर आमंत्रित हैं 3 दिन तक हमारे साथ योग करने के लिए। और समय रहेगा तो हम कुछ थोड़ी बहुत बातें मर्म की भी उसमें संकेतात्मक रूप में करने वाले हैं। और फिर हम लोग सर मैं तो मुंबई से हूँ। कोई बात नहीं, मुंबई में जहां कहीं भी योग हो रहा है वहां जुट जाइए, जहां कहीं योग हो रहा है वहां जुट जाइए। इस दिन बाहर निकलना है। जैसे आप दिवाली होली मनाने वस्त्र खरीदने बाहर निकलते हो ना, इस बार योगा मैट नहीं है तो योगा मैट खरीदने के लिए निकल जाइए और योग करने का संकल्प ले लीजिए। आप सब जानती हैं आप योग कर सकती हैं, आप सब कुछ करती हैं, आप हर तरह से साधन संपन्न है। कोई संकल्प अधूरा है साधना करने का तो उसको पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। योग दिवस इसीलिए आता है कि हम सब लोग अपनी कमियों को दूर करें। और भैया जी, आभा जो है ना वो भी प्रशिक्षण देती हैं योगा में। वो एक योग केंद्र से जुड़ी हुई हैं अरे वाह, बहुत दिल्ली। बढ़िया, हाँ, ये दिल्ली में है, मैं बम्बई में हूँ, तो ये बहुत भी बढ़िया, एक उससे जुड़ी हुई हैं। आभा बहुत बढ़िया। बताओ। अब आप दिल्ली में कहाँ रह रही हैं आप? दिल्ली में पंचशील एनक्लेव है, साउथ दिल्ली। हाँ मैं जानता हाँ हूँ जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग इस दिल्ली में रहते हैं तो हमें इस दिल्ली की जिम्मेदारी मिली है। तो इस दिल्ली में डीडीए के साथ मिलकर के हम बड़े कार्यक्रम बना रहे हैं। 1500 लोग होंगे, 500 से 1500 के बीच में लोग होंगे जिनको हम योग कराने का प्रयास करेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों से उस दिन आएंगे। डीडीए सारी व्यवस्थाएं भी कर रहा है, उनके लिए योगा मैट की, उनके लिए टी शर्ट की, वहाँ पूरे सिस्टम की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा योग को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर कार्य। और देखिए गुरदीप जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो योग करा रहे हैं, अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं, किस तरह से गुरदीप जी पिक्चर दिखा रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं तो किस तरह से गुरदीप जी कार्य कर पा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर तरीके, देखिए ये गुरदीप जी इस योग को सिखाते हैं, योग ओंकार बहुत सुंदर कार्य करते हैं। योग की ऐसी क्लास में हमारे से आपकी मुलाकात हुई थी और फिर देखो रिश्ता जुड़ता ही चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए। मेरे ख्याल से आरपीएल में मिले थे कि हम लोग आरपीएल में मिले थे, बहुत बढ़िया। तो हम रिकॉग्नाइज प्री लर्निंग के लिए हमने योग टीचर बनाने का गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, उस संदर्भ में मिले थे। तो बहुत सुंदर, आपका आभार है, बहुत सारा स्वागत है। योग को आगे बढ़ाएं ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। आप सब जागृत हैं इसलिए आप बढ़ा सकते हैं। स्वयं को क्या कहना, उनको खुद को जगाना है। तो आपने स्वयं को जगाने वाला कौन होगा? जो घर में सो रहा है उसको कौन जगाएगा? जो जागा हुआ है वही तो जगाएगा। माँ जगी तो माँ जगाएगी, अरे बेटा उठ जा बहुत टाइम हो गया है। तो आप भी उनको कहिए भाई उठ जाइए, बहुत समय बिता दिया है, अब आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। माफ कीजिएगा 5-7 मिनट समय ज्यादा ले लिया, उसका क्षमा प्रार्थना।